भावलपुर के नामवर सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको भी दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। तो ये बताएं कि इसके अंदर क्या, एक तो लॉन्ग एंड ट्रिपल जंप है। लॉन्ग एंड ट्रिपल जंप होगा इसमें। सिंथेटिक एरिया क्या मतलब? सिंथेटिक एरिया में आप ये भी सिंथेटिक एरिया इसी में खड़े होकर आप अगर हम इसको कहें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये है, अगर हम चाहें कि पंजाब की अगली जो ओलंपिक्स है, पंजाब ओलंपिक्स है, तो यहाँ पे हो सकती है ट्रैक एंड फील्ड की। और ये सारी सिर्फ पंजाब नहीं, सैफ गेम यहाँ हो सकती है। ये पूरा इंटरनेशनल जो स्केच था ना, इंटरनेशनल स्केच, वो उठा के हमने इधर रखा है। ये अमेरिका का हमारा डिपार्टमेंट है, गेम यहाँ करवा सकते हैं। रेडियो पाकिस्तान भावलपुर, पाकिस्तान टेलीविजन कंप्लीट होगा मतलब इस्लामाबाद के बाद हमारे पास जी सर, हमारे पास बाकी जगहों में लाहौर में जो है सर, उसमें ये चीज़ें नहीं है सर। लाहौर में भी दरमियान में फुटबॉल है, फैसला में फुटबॉल है, हमारे पास फुटबॉल नहीं, मतलब ये डेडिकेटेड ट्रैक एंड फील्ड है। जी सर। इसके अंदर और कोई गेम नहीं होगी। और इसमें हम क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं? इसमें हमारे 2 प्ले रूम होंगे और टॉयलेट्स ब्लॉक होंगे इसमें। मैंने कहा था कि इसको थोड़ा सा ना डिज़ाइन करते वक्त ना PMIU को देखना चाहिए कि 8 माह समर है, ठीक है, इसको कोई ना बरामदा टाइप होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, ताकि वहाँ पे पंखे लगा के लोग बैठ सकें। ये फिर क्लोज्ड है। ये थोड़ा सा हमने बरामदा दिया हुआ है और नहीं, ये थोड़ा सा आपकी बात ठीक है। हाँ, वो आप थोड़ा देखें सा ये वेदर हमारा जो है ना, हाँ जी, चूँकि हमारा जो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है माशाल्लाह, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, वो इतना इनोवेटिव नहीं है। अब होना ये चाहिए कि सारी चीज़ को ना ऐसे होना चाहिए कि 8 माह लोग बाहर बैठ के पंखे लगा के, जैसे भी कि स्पोर्ट्स हो रही होती है, ये तो कमरे बनाने का मकसद नहीं बनता। समझ सर, ये स्टेप्स भी हैं थोड़े से साइडों पे, ये बाकी ये तो पब्लिक के लिए ना, खुद मैं कह रहा हूँ कि वो चाहते हैं लोग, मैं अगर हम लोग को देखने आए हाँ, जैसे हम लोग बैठे वहाँ देखें खुला एंजॉय करें उसको बैठ के। पवेलियन में आई नो कि स्पोर्ट्समैन बैठेंगे, प्लेयर्स बैठेंगे, इसको अगर अमेंड हो सके तो ज़रूर करें। ये मैं डिजाइनर से बात कर लेता हूँ। हाँ, ऊपर वाली सर, अगर ऊपर वाली छत पूरी है ना, ऊपर वाला ये ऊपर वाला भी एक बड़ा हो। क्रिकेट की 4-5 दिन होती है, तो उन्होंने ऐसे ही बनाया हुआ है कि वो सारे ना उसको सनलाइट में एंजॉय करते हैं, रिलैक्स होते हैं। इसको भी अगर आप करें कि ना, इसको टेरेस को भी करना चाहें तो इस तरह खूबसूरत करें कि वहाँ बैठ के ना आप इंजॉय कर सकें। आप कह रहे हैं कि आपका वाकई ये भी हो जाएगा, इसकी और भी एक्सटर्नल डेवलपमेंट भी है कुछ, ये सिटिंग स्कैन ये भी बना देंगे आप? बस जितना कोशिश करेंगे, जितना मैक्सिमम। एक तो मेरा टारगेट है कि ये कंप्लीट का, बाकी जो हमारा LC अगर ओपन हो जाती है तो ये हमारा इम्पोर्ट हो जाएगा, ये पहले डॉलर की कीमत ना बढ़ जाए, मैं ये डाउट। अच्छा, ये और ये कोई बाउंड्री वॉल तो नहीं है इसके साथ? ग्रिल लगेगी सर। कहाँ पे लगाएंगे? ये जो अराउंड यार ये तो रियली लगती है, तो भाग्य जिस तरह सर वो लगी हुई है हमारे क्रिकेट ग्राउंड। नहीं, मुझे ये देखना ना, नहीं, इस ट्रैक से ये कितनी दूर होगा? 10 फुट का 10 फुट का 60 फुट ट्रैक मैं बता नहीं, लेकिन 10 फुट का रखेंगे। पर मैं कहता हूँ कि ये LC खुल जाए हमारी और ये इम्पोर्टेड आइटम है वो मैं ले लूँ परचेज कर लूँ, क्योंकि अगर रेट बढ़ गया डॉलर का, क्योंकि डॉलर तो दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, तो फिर ये रह जाएंगे और कल को स्कीम हमारी डबल पे सप्लायर्स कौन है इसके? जी, ये सप्लायर्स कौन है इसके? TS बिल्डर है, वो कराची बैठते हैं, लाहौर। उनसे हुई बात आपकी कि हाँ, वो लगा हुआ है इसके, कह रहा है मुझे प्रॉब्लम आ रही है LC के ऊपर थोड़ी सी, तो शेयर वीक में कहता है खुल जाए LC, तो हमारी जो पेमेंट है ज़्यादा इसी में निकल जानी है। और ये भी अब डेवलप करेंगे, ग्रीन भी करेंगे ये इसमें हमारे वो ढाका ग्रास कर देंगे। और इसके इक्विपमेंट वगैरह का ये स्टोरेज भी साथ बनेगी? ये ट्यूबवेल है,
ट्यूबवेल, तो स्टोरेज के लिए इसी के अंदर कोई कमरा रखेंगे? कोई अगर जैसे जेवलिन थ्रो है या एरो या क्या कहते हैं उसको? नहीं, इसके अंदर तो कोई ऐसा कमरा नहीं डिज़ाइन किया हुआ। स्टोर तो हमारे वैसे स्टेडियम में कोई होगा तो उसी में आ जाएंगी चीज़ें इसके अंदर। क्योंकि सर बात ये है कि ये जो स्कीम थी ना 270 की थी, तो 368 पे भी बड़ी मुश्किल से सेक्रेटरी साहब ने अप्रूवल दी थी, क्योंकि ये चीज़ें पूरी नहीं आ सकती। नहीं, मैं कुछ और कर रहा हूँ। ये जो बिल्डिंग आप बना रहे हैं जी, इसके अंदर एक स्टोरेज होनी चाहिए ना, जिसके अंदर ये सारी मैट्स वगैरह सर सारे बच्चों के गद्दे होंगे। मतलब ये तो किसी ने मतलब ये तो लगता है कि बच्चों ने कोई ना अपनी तरफ से ड्राइंग बना के दे दी है, हम उस ये कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। लॉकर्स मैक्सिमम होने चाहिए, ये लॉकर की प्रोविजन मौजूद है। लॉकर और अगर कोई चीज़ रखने के लिए यहाँ पे जो है ये जितना आपका जेवलिन होती है जेवलिन और इस तरह आज इस खूबसूरत ड्रिंग स्टेडियम की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा और ओपनिंग ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। हाफिज़ नज़ीर साहब इमाम मस्जिद ड्रिंग स्टेडियम दुआ करवाएंगे। मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम जनाब, मैं डॉक्टर नासिर साहब से गुजारिश करूंगा कि तमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के दोस्तों से गुजारिश करूंगा ये हमारी कवरेज को पूरी दुनिया में फैलाने में एक अहम किरदार अदा करेंगे। और ये भावलपुर का हल्का सा कल्चर बयान करते हुए मुख्तलिफ साजों पे तरतीब किया गया। ये सलामी भी देंगे और अपने जौहर भी दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिईलाफि क़ुरैशिन ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم। मैं गुजारिश करूंगा अब आपकी भरपूर तालियों में अपनी बात को मुख्तसर करते हुए आपका बहुत शुक्रिया। डे फर्स्ट से जब से आप तैनात हुए, जब से आप भावलपुर तशरीफ़ लाए, पहले दिन से मकसूदुर हसन जावेद साहब उस वक्त डिवीज़नल स्पोर्ट्स ऑफिसर थे, अब आमिर हमीद साहब हैं। पहले दिन से मुझे याद है हमने जब भी कमिश्नर साहब को बुलाया है हमारी मुसरतों में, हमारी खुशियों में, हमारे श्रृंगार में इजाफा किया है। आपकी भरपूर तालियों में गुजारिश करूंगा मोहतरम जनाब राजा जहांगीर अनवर साहब अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। क्योंकि ये इतना बड़ा इवेंट है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि आज अहलियाने भावलपुर के लिए बहुत बड़ा मौका है, बड़ा खुशी का मौका है। ये बड़ा तारीखी दिन है। अब नॉट पॉलिटिकली मतलब उस तरह मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, इसलिए तारीखी मौका है कि इस तरह का सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक जो है सिर्फ इस्लामाबाद में है और अब ये भावलपुर में बनने जा रहा है। इसकी तकरीबन लागत 37 करोड़ रुपया है। नॉर्मली आपने एथलेटिक ट्रैक्स तो देखे होंगे, लेकिन जो उनके अंदर जो ट्रैक्स के अंदर नॉर्मली फुटबॉल ग्राउंड्स होती हैं, क्रिकेट ग्राउंड्स होती हैं, लेकिन ये वाहिद इसको कहते हैं कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, हर तरह से मुकम्मल एक ट्रैक एंड फील्ड के लिए जितनी भी स्पोर्ट्स हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, जितनी भी यहाँ पे स्पोर्ट्स होंगी जो ट्रैक एंड फील्ड के रिलेटेड हैं, वो पहली दफ़ा पंजाब के ज़िले में ये पहली दफ़ा लगने जा रहा है। सेकेंडली हमें इसकी कैपेसिटी ये हो जाएगी कि इंशाल्लाह, मैं अभी बात कर रहा था डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर साहब के, तो मैंने उनको कहा कि क्या हम पंजाब ओलंपिक्स यहाँ करवा सकते हैं। उन्होंने कहा जी सैफ गेम्स जितनी बड़ी फैसिलिटी है हमारी है, इंशाल्लाह ये इंटरनेशनल फैसिलिटी है।
जितने भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के एथलेटिक ग्राउंड्स हैं पूरी दुनिया में, ये उस स्टैंडर्ड की है। इसमें जो हमें इस वक्त प्रॉब्लम भी नज़र आ रही है वो इंपोर्ट के हवाले से है, क्योंकि जो पूरी का पूरा इसका मटेरियल है जो ट्रैक पे आपको नज़र आता है, और तो एक स्पेशल मटेरियल होता है, इसके नीचे तो भी तो बेस सब बेस कई चीज़ें आएंगी, उसके ऊपर फॉल्ट भी आएगी, लेकिन जो फाइनल इस पे ऊपर ले आएगी वो आएगी इम्पोर्टेड आइटम है जो आपको जिस पे लोग भागते हैं, और वो एक ऐसी इम्पोर्टेंट मटेरियल से बनता है जो पाकिस्तान में नहीं बन सकता। उसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी ताकि हम जितनी जल्दी हो सके उसको इंपोर्ट कर सकें और ये मैदान आपके लिए खोला जा सके। सेकेंडली, हम एक और भी कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है कि कुछ लोग मेरे पास आए कि जी हम यहाँ पे क्रिकेट टेप बॉल क्रिकेट खेलते थे, हमारा ये अब ये ग्राउंड जो है वो आप लोगों ने ले लिया है इसके लिए, तो उनके लिए मैं यहाँ बताता चलूँ कि अगले 2-4 दिनों में हम इंशाल्लाह सिविल हॉस्पिटल के करीब एक हमने ग्राउंड ठीक कर ली है। इससे बड़ी ग्राउंड है वो। पिछले 3-4 रोज़ से मेरे ACG साहब, AC सिटी और हमारे डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर जो हैं ये रोज़ाना वहाँ पे को 2 से 3 घंटों काम करवा रहे हैं। हमने वहाँ पे उसको लेवल कर लिया है। वहाँ पे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, बल्कि ये तो 4-5 दिनों में उसका हम इनॉग्रेट कर देंगे, ताकि जो बच्चे यहाँ से डिस्प्लेस हुए हैं, जो यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे या दीगर गेम्स खेलते थे, वो वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ हमने ये भी कोशिश की है कि वहाँ पे इंशाल्लाह अगले चंद हफ्तों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लग जाए, क्योंकि गर्मी में क्रिकेट खेलना या कुछ भी खेलना जो है वो सारा वो डिहाइड्रेट करता है। उसके लिए भी हम इंशाल्लाह वहाँ कोशिश कर रहे हैं कि एक फिल्ट्रेशन प्लांट भी लग जाए, ताकि ये एक जो हमारे रिंग स्टेडियम पे प्रेशर जो है नौजवानों का वो थोड़ा सा कम हो के दीगर उसमें भी जा सके। हम एक और भी कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने सुबह एक मीटिंग की थी कि जो गर्ल्स क्रिकेट ग्राउंड है हम वहाँ पे उसको फ्लड लाइट करने जा रहे हैं। अगरचे उसकी अपनी स्कीम नहीं है फ्लड लाइट की, किसी और जगह से हम रिमूव करके जहाँ पे शायद उतना अच्छा काम नहीं हो रहा, तो हम वहाँ से उठा के, ताकि बच्चियाँ हमारी जो हैं विमेन क्रिकेट जो है वो वहाँ फ़रोग पा सके। अभी भी PCB की वहाँ पे कैंप लगी हुई है। हम चाहेंगे कि क्योंकि गर्म इलाका है भावलपुर, मैंने 2-3 दफ़ा सेक्रेटरी स्पोर्ट्स से भी और चीफ सेक्रेटरी साहब को ये बताया कि भावलपुर को आप बाकी डिवीजन्स के साथ उस तरह इक्वेट नहीं कर सकते, क्योंकि सेंट्रल पंजाब का वेदर मोर और लेस फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला तकरीबन एक जैसा ही होता है। भावलपुर ज़रा थोड़ा सा फ़र्क इसलिए है कि यहाँ पे 8 माह गर्मी रहती है। यहाँ पे हमारी जितनी भी इंटरवेंशंस हों वो इसको मद्देनज़र रख के देखी जाए कि 8 माह शदीद गर्मी जहाँ पे होती है। अभी भी मैंने जब ये पवेलियन का नक्शा देखा तो मैंने उस पर अपनी ये राय दी कि इसको चेंज करें, क्योंकि ये कमरों में बंद हो के तो पवेलियन का फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा आउटडोर होना चाहिए, जिसके ऊपर एक सन शेड आना चाहिए, ताकि ये लोग 8 माह इसको गर्मी में भी इंजॉय कर सकें इस सारे स्टेडियम को। इसमें मैं और भी बात बताता चलूँ, जाहिर है कई दफ़ा ये आप लोग तो भावलपुर के लोग, आपको तो पता है कि जो पहला क्रिकेट मैच हुआ था, टेस्ट मैच पाकिस्तान के इंग्लैंड के साथ 1955 में, वो ड्रिंक स्टेडियम में ही हुआ था। अभी हमारा इंशाल्लाह अगले चंद हफ्तों में आप देख सकते हैं कि एक और पवेलियन हमारा बन चुका है माशाल्लाह, जो क्रिकेट जो ग्राउंड है उसके साथ, वो भी हम इंशाल्लाह अगले चंद हफ्तों में उसका भी इफ्तिताह करेंगे। वो भी एक तोहफ़ा है भावलपुर के लिए, क्योंकि हमारी कोशिश है। मेरी खुद PCB के चेयरमैन नजम सिटी साहब से बात हुई है, मैंने गुजारिश की है उनसे कि आप अगला कोई टेस्ट मैच 2020 और वनडे जो भी आपको मुनासिब लगे वो हमारे स्टेडियम में ज़रूर करें, ताकि हम भावलपुर वाले भी, इस दफ़ा उन्होंने कहा कि आप PSL हो रहा है, आपको पता है मुल्तान में कुछ मैचेस हैं उसके, हमारा ख्याल था हम थोड़े लेट हो गए, हम PSL को भी एक मैच यहाँ पे करवा सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, अगले साल इंशाल्लाह PSL भी यहाँ पे होगा। हमने यहाँ पे हमारा ये क्लॉक टावर एक यहाँ पे आपको नज़र आता है, वो कुछ काफ़ी अरसे से बंद पड़ा था, हमने उस पर भी थोड़ा सा खर्च किया है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो भी चंद दिनों में हम उसको भी इनॉग्रेट कर रहे होंगे, क्योंकि वो एक बड़ी हिस्टोरिकल सी एक वो टावर है। कहने का मकसद ये है कि स्पोर्ट्स के हवाले से भावलपुर डिस्ट्रिक्ट, इवन अमंगस्ट अदर डिस्ट्रिक्ट जो भावलपुर डिवीज़न के हैं, भावलनगर, रहीम यार खान, उनसे भी बेहतर परफॉर्म कर रहा है, और ये आपका स्पोर्ट्स लविंग होने का सबूत है। भावलपुर के अवाम जो हैं, मैंने देखा है, मैं जब भी किसी स्पोर्ट्स इवेंट पे आता हूँ यहाँ पे बहुत भरपूर किस्म की अटेंडेंस होती है। ये इस बात का सबूत है कि भावलपुर में स्पोर्ट्स में आगे जाने की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि स्पेशल कैंप्स लगा के कुछ बच्चों को यहाँ से, जैसे मिसाल के तौर पे मेरे कुछ ज़ाती दोस्तों में लाहौर कलंदर वाले हैं, मेरी उनसे बात हुई है, अगले तकरीबन 2 माह के अंदर अंदर मैंने उनसे गुजारिश की है वो प्लान करेंगे। हम लाहौर कलंदर में भी भावलपुर की नुमाइंदगी चाहते हैं, क्योंकि लाहौर कलंदर अपनी टीम को लेके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दीगर ममालिक में जाता है, और वहाँ पे भी इंटरनेशनल ट्रेनिंग होती है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी जितने लोग हैं शायद लाहौर कलंदर की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उसमें।
मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो यहाँ पे अपना 3 रोज़ा कैंप लगाएं, यहाँ से बच्चे पिक करें ताकि हमारी उसमें भी नुमाइंदगी हो सके। हॉकी जो हमारा स्ट्रेंथ है, हमारे बतीउल्लाह साहब की वजह से और समीउल्लाह साहब और दीगर लोग उनकी वजह से हॉकी को भी इंशाल्लाह हमने, क्योंकि आपके सामने ऑस्टर ट्रफ है, यहाँ पे गेम स्पोर्ट्स होती रहती हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि हॉकी का भी कैंप लगे और हमारे नेशनल टीम में अभी तो हमारे कैप्टन भी हमारे अपने हैं, भावलपुर के हैं, और इसी तरह हमारी ख़वातीन हॉकी टीम की भी कैप्टन हमारी अपनी भावलपुर से हैं। तो इसी तरह हमारी नुमाइंदगी इंशाल्लाह भावलपुर की रहे। फुटसल स्टेडियम भी शुरू होने वाला है 32 मिलियन से। जी अभी चंद मुझे बता रहे हैं डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर, मेरा ख्याल था हम वहाँ पे इफ्तिताह करेंगे उसका, जाके तो सबको बुलाएंगे। एक छोटा स्टेडियम हम एक और भी इफ्तिताह करने जा रहे हैं अगले 1 हफ्ते में, 10 दिन में, और इंशाल्लाह वहाँ पे भी आपको ज़हमत देंगे। अच्छी बात यह है कि जितने प्ले ग्राउंड्स होंगे उतने हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडीज़ होंगी। आज का बड़ा चैलेंज है, हमारे बच्चे गैजेट्स में फंसे हुए हैं, हमारे बच्चे जो हैं कमरों में घुसे हुए हैं। मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ और यहाँ बच्चों को खेलता हुआ देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई माई सेल्फ, मैं ख़ुद भी जब स्कूल गोइंग था, कॉलेज में था, तो आई यूज़ टू बी ए स्पोर्ट्स पर्सन। बास्केटबॉल, टेनिस, इवन फुटबॉल, क्रिकेट, ये सारी चीज़ें, और हमें बहुत बुरा लगता था जब शाम को मगरिब के बाद जब लाइट कम होती थी तो हमें अपना गेम ख़त्म करनी पड़ती थी, तो हमें बड़ी अजीब सी लगती थी कि क्यों नहीं और टाइम क्यों नहीं मिल रहा हमें। लेकिन अब मैं देखता हूँ बच्चे बहुत कम आते हैं, लेकिन जिस स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी से, जिस सोसाइटी से हमारे बच्चे यहाँ खेलने के लिए आते हैं, इंशाल्लाह वो अगर स्पोर्ट्स को अपना करियर बना लें तो यकीन करें आप, तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो मैं आखिर में सिर्फ आपको यही मुबारकबाद दूंगा, दुआ गो हूँ कि ये टाइमली कंप्लीट हो, हमारी जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं वो टाइमली पहुँच जाएँ। हमारी भरपूर कोशिश होगी कि इसको रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट करें। मैं ख़ुद भी अब चक्कर लगाता रहूँगा, और दीगर आपकी भी कोई राय इस पे हो, कोई आपकी और रहनुमाई हो, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये डेली बेसिस पे अच्छा सर, एक और जो है वो पीसीबी सर एक रिक्वेस्ट और सर इतनी रिक्वेस्ट करनी है, सर ये मस्जिद आपके तहत बनाई है, 25 लाख हमने खर्च किया खुद, गवर्नमेंट क्या एक पैसा नहीं, सिर्फ सर की खिड़कियाँ और दरवाजे हैं वो डिवीजन स्पोर्ट्स को दे दें। ओके ले लीजिए सर है तो ड्रिंक स्टेडियम की नहीं करेंगे सारे बाकी सर मेरे कल 2-3 लाख नहीं, 5 लाख 5 लाख लगा हुआ है। में आया तो मुझे याद है, ये वॉलीबॉल था, ये बड़ा अच्छा आप लोगों ने किया था, मुझे याद था, मुझे याद है, बड़ा अच्छा करवाया था। अब देखें ना यहाँ पर कोई बैठने की जगह भी है और सारा कुछ यहाँ पे अच्छा वेल मेंटेन्ड है, गुड। और सर ये 2016 से इसकी इनोवेशन हुई थी, जितने पंजाब में सारे खराब हो चुके हैं, बाहर की बहुत और इंडिया है जो अभी तक बेहतरीन है। बावन नगर अब सर सबसे अच्छा बना है हासिलपुर और हरुणाबाद, ये लेटेस्ट डिज़ाइन है सर, बहुत अच्छे हैं। वेरी गुड। सर अभी जो वो रेनोवेट हुआ है ना पार्ट टाउन में मैंगो ऑर्चर्ड, उधर भी उन्होंने एक पूरा अच्छा, फेस्टिवल करवाया था सर, पूरा ही अपने लोगों को अट्रैक्ट करने सारा के इन्होंने लिए, शोकेस उसमें ये जितने छोटे छोटे आइटम्स थे स्पोर्ट्स के वो जी, ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि बहावलपुर में इंटरनेशनल लेवल का ये सिंथेटिक ट्रैक लगने जा रहा है। इंशाल्लाह ये जब लग जाएगा तो हमारे यहाँ की जो इलाके के बच्चे हैं जो एथलेटिक्स करते हैं उनके लिए ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम होगा यहाँ। इसी तरह ये एक ही पाकिस्तान में से ये 2 ट्रैक हैं, जो एक इस्लामाबाद में है और एक ये बहावलपुर में लगने जा रहा है। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि जो हमारे बच्चे पहले आम ग्राउंड्स में जाके खेलते थे उनको एक प्रॉपर इंटरनेशनल लेवल का ये ट्रैक मिल जाएगा और वो अपनी प्रैक्टिस यहाँ करेंगे तो इंशाल्लाह अपने इलाके का और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। तो ये चीज़ें मैं बड़ी खुशी मुझे महसूस हो रही है कि बहावलपुर में हमारे पास ना सिर्फ ये सिंथेटिक ट्रैक बल्कि पवेलियन जो वो भी बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है स्पोर्ट्स बोर्ड का। हमें बड़ी ज़रूरत थी यहाँ, हमारे पास इंटरनेशनल या नेशनल लेवल के कोई मैच नहीं हो रहे थे क्रिकेट में। जब ये पवेलियन हमारा बन जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें भी यहाँ बहावलपुर में इंटरनेशनल कोई ना कोई साइड मैच ज़रूर मिलेगा। ये 400 मीटर का ट्रैक होगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। इसमें तमाम जो एथलेटिक्स के हीट हैं या जो एथलेटिक्स के रिलेटेड चीज़ें हैं वो मौजूद होंगी। पहले हम ये होता था कि सिर्फ ट्रैक पे बच्चे करते थे, अब ये नेज़ा, जेवलिन, इस तरह के इवेंट्स, हाई जंप वगैरह भी वो यहाँ अवेलेबल होंगे। आने वाले दिनों में भारत के स्पोर्ट्स इंतजामिया जो है वो
देखें, ये प्रोजेक्ट अब जो नेक्स्ट हमारा शुरू हो रहा है फुटसल स्टेडियम है, वो भी इंशाल्लाह ड्रिंक स्टेडियम के अंदर बनने जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की चीज़ें अब जब फुटसल स्टेडियम हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि जो ज़रूरत थी हमारी इस कम्प्लेक्स में रिंग स्टेडियम में वो कंप्लीट हो जाएगी। हर लिहाज से तकरीबन हमारे पास तमाम स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ यहाँ मौजूद होंगी, इंडोर भी आउटडोर भी। आज बहावलपुर में सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का संग बुनियाद जनाब कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न बहावलपुर राजा जंगीन अनवर साहब ने रखा है। ये बहावलपुर के खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी नेमत होगी और इंशाअल्लाह ये जो प्रोजेक्ट इसकी कुल लागत तकरीबन 36 करोड़ रुपए है। तो इंशाल्लाह तकमील के बाद बहावलपुर के खिलाड़ियों को बेहतरीन मौका मिलेगा और इसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल के मुकाबला जात भी यहाँ मुनक्किद कराए जा सकेंगे।